स्टडी करना है कन्फर्मर्स को। सो लेट अस स्टार्ट विद द कन्फर्मर्स। कन्फर्मर्स से बेटा हम स्टार्ट करेंगे। सो रेगुलेटर्स को बेटा हमने बहुत अच्छे से पढ़ा, तो आज हम बेटा डील करेंगे विद कन्फर्मर्स। चले बेटा, तो हमारा टॉपिक था बेटा व्हाट इज द रेस्पॉन्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स और बायोटिक ऑर्गेनिजम्स टू द एबायोटिक फैक्टर्स। बेटा इनकी रेस्पॉन्स क्या होती है? तो पहले हमने कहा था कि हमारे पास 4-5 जुगाड़ ऐसे हैं जो ऑर्गेनिजम्स बेटा वो जुगाड़ लगाकर बेटा इन जो भी ये एबायोटिक फैक्टर्स है इनकी बेटा इनके खिलाफ बेटा एक रेस्पॉन्स दे रहे हैं। पहली रेस्पॉन्स हमने कहा था बेटा रेगुलेटर्स। ये एक बहुत ही अच्छी रेस्पॉन्स है, लेकिन इसमें बहुत ही कम ऑर्गेनिजम्स हमने देखा कि जो बेटा रेगुलेटर्स है, बहुत ही कम ऑर्गेनिजम्स जो बेटा रेगुलेटर्स है। ठीक है बेटा, और उसके एग्जांपल थी बर्ड्स एंड मैमल्स। कोई भी प्लांट बेटा रेगुलेटर नहीं था। अब हमारे पास है बेटा कन्फर्मर्स। ठीक है बेटा, कन्फर्मर्स बेटा हम किनको कहेंगे? फॉर एग्जांपल बेटा अगर हमारे पास यहां पे कोई ऑर्गेनिज्म है और मैं यहां पे एक्सटर्नल एनवायरमेंट को बेटा चेंज कर रहा हूं, एक्सटर्नल एनवायरमेंट को बेटा मैं चेंज कर रहा हूं, और एक्सटर्नल एनवायरमेंट में मैंने ज्यादा बेटा कहा था कि इसमें हम दो चीजें ज्यादा लेते हैं। एक टेम्परेचर बेटा हम यहां पे कहेंगे इंक्रीज हो रहा है, या बेटा ऑस्मोलरिटी यहां पे बेटा चेंज हो रही है। सो अगर मैं यहां पे एक्सटर्नल एनवायरमेंट में बेटा यहां पे टेम्परेचर बेटा मैं इंक्रीज कर रहा हूं या मैं बेटा टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा हूं, ये जो ऑर्गेनिज्म है बेटा इसका इंटरनल एनवायरमेंट जो होगा बेटा वो भी क्या होगा, इसका इंटरनल एनवायरमेंट भी बेटा चेंज हो जाएगा। ये भी बेटा चेंज हो जाएगा। यहां पे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो इसका भी टेम्परेचर बेटा इंक्रीज होगा, यहां पे टेम्परेचर डिक्रीज हुआ तो इसका टेम्परेचर बेटा यहां पे डिक्रीज हो गया। तो इन ऑर्गेनिजम्स को बेटा हम नाम देते हैं कन्फर्मर्स। क्या बेटा मैं ये कह सकता हूं कि कन्फर्मर्स बेटा जो है ये अपने इंटरनल एनवायरमेंट को कांस्टेंट नहीं रखते हैं, cannot maintain their internal environment constant, cannot maintain their internal environment constant। ये अपने इंटरनल एनवायरमेंट को बेटा कांस्टेंट नहीं रख सकते हैं। तो क्या मैं ये और एक पॉइंट बेटा ऐड कर सकता हूं कि जो कन्फर्मर्स होते हैं बेटा ये होमोस्टैसिस नहीं दिखाते हैं, cannot show ये बेटा होम्योस्टैसिस नहीं दिखा सकते हैं। ये बेटा होम्योस्टैसिस नहीं दिखाएंगे, क्योंकि मैंने कहा था होमोस्टैसिस हम उस कंडीशन को कहते हैं जब आप इंटरनल एनवायरमेंट को बेटा एक कांस्टेंट सेम स्टेज पे रखोगे, उसको मैंने होमोस्टैसिस का नाम दिया था। लेकिन कन्फर्मर्स में बेटा चेंजेस हो रही है, एक्सटर्नल में चेंज होगी, इंटरनल में खुद ब खुद चेंज हो जाती है, तो इसलिए हम कहेंगे बेटा ये होम्योस्टैसिस नहीं दिखाएंगे। क्या बेटा कोई मुझे इसकी एग्जांपल देगा? कोई भी स्टूडेंट मुझे इसकी एग्जांपल देगा? मैंने पढ़ाया था बेटा दो टाइप्स के ऑर्गेनिज्म मैंने पढ़ाया था। क्या कोई बेटा मुझे एग्जांपल देगा कि इसमें हम किन ऑर्गेनिज्म्स को बेटा रख सकते हैं, किन ऑर्गेनिज्म्स को बेटा रख सकते हैं? कोई भी स्टूडेंट जल्दी से बेटा कोई स्टूडेंट मुझे बता सकता है इनमें हम किस टाइप के ऑर्गेनिज्म रख सकते हैं? वेरी गुड मेरा कोल्ड ब्लडेड सनाज और वेरी गुड कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स को बेटा यहां पे रखेंगे हम। यही क्वेश्चन जब कल नीट में आएगा फिर हम कहते हैं बेटा एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है लेकिन इन चीजों को बेटा रिलेट करना है एक दूसरे के साथ, तो आप कहोगे सर हम कन्फर्मर्स में किनको रखेंगे? कन्फर्मर्स में बेटा हम कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स है बेटा उनको हम इसमें रखेंगे, या कहेंगे बेटा पाइकिलोथर्मिक जो है बेटा इनको हम किस में रख सकते हैं? इनको हम बेटा रख सकते हैं इन केस ऑफ द कन्फर्मर्स। क्लियर बेटा? तो यहां तक क्लियर हुआ। और इनकी एग्जांपल बेटा पाइकिलोथर्मिक जो मैंने कहा था, फिशेस है बेटा, एम्फीबियंस है बेटा, रेप्टाइल्स है बेटा, इसको हमने स्टडी किया है। सो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स पाइकिलोथर्मिक जो बेटा है उनको हम यहां पे इस ग्रुप में बेटा रखते हैं। क्लियर बेटा? अब हम बेटा आगे जाएंगे। जो ये कन्फर्मर्स है बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहां पे अराइज करते हैं। जो ये कन्फर्मर्स है बेटा ये अपना बॉडी टेम्परेचर जो भी है बेटा वो चेंज करते हैं विद द एक्सटर्नल टेम्परेचर। ठीक है बेटा, अब बात को समझना बेटा। मैंने कल एक क्वेश्चन बेटा अराइज किया था
कि हमारे पास रेगुलेटर है, और रेगुलेटर होना बेटा एक अच्छी बात है कि नहीं। हमारे पास अब कन्फर्मर्स है, हमारे पास बेटा कन्फर्मर्स है, ठीक है बेटा। अब मैं क्वेश्चन बेटा अराइज कर रहा हूं कि ऐसा क्यों नहीं है, ऐसा क्यों नहीं है कि जितने भी कन्फर्मर्स है ये बेटा रेगुलेटर्स क्यों नहीं बने। वाई? अगर रेगुलेटर बेटा अच्छी बात है, रेगुलेटर होना बहुत ही अच्छी बात है ऑर्गेनिज्म के लिए, वाई कन्फर्मर्स कैनॉट गेट कन्वर्टेड इनटू रेगुलेटर्स, ये बेटा रेगुलेटर्स में कन्वर्ट क्यों नहीं हुए। सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे एनसीईआरटी ने रेज किया है बेटा, और इस क्वेश्चन का बेटा हम आंसर देखेंगे। अब सपोज कीजिए बेटा कि हमारे पास यहां पे दो किस्म के ऑर्गेनिजम्स है बेटा, या मैं यूं कहूंगा हमारे पास दो किस्म के ह्यूमन बींग्स है, ठीक है। मैंने ओवर बी लिया, यहां पे बी से मैं बेटा यहां पे बिहारी ले रहा हूं बेटा। बिहारी अक्सर हम बिहारी को एक ही नजर से देखते हैं बेटा, ये बहुत ही गरीब होते हैं, मजदूरी करते हैं, ठीक है, गर्मी में काम करते हैं, सर्दी में काम करते हैं, जहां पे भी इनको जाना होगा वहां पे बेटा ये काम करते हैं। यहां पे मैं ए लिख रहा हूं, मैं बहुत ही एलाइट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, बहुत ही एलाइट ग्रुप ऑफ ह्यूमन बींग्स है बेटा, ठीक है बेटा। और ये कुछ कंपनी में काम करते हैं, ये कंपनीज में बेटा काम करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज में बेटा काम करते हैं। समझना मेरी बात, समझना मेरी बात। अगर ये ग्रुप बेटा अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बेटा 40 डिग्री सेल्सियस पे है, क्या है 40 डिग्री सेल्सियस पे, और ये काम करने के लिए जा रहा है बेटा, ये काम करने के लिए गाड़ी में जाएगा, ठीक है नहीं। लेकिन ये एलाइड ग्रुप जो है ये अफोर्ड कर सकता है, ये अफोर्ड कर सकता है कि इसके पास जो गाड़ी होगी बेटा वो एसी की गाड़ी होगी, उसमें एसी लगा होगा बेटा। अरे बाहर की तरफ 40 है, ये अपनी गाड़ी का टेम्परेचर जो है ये मेंटेन करके रखेगा 25 डिग्री सेल्सियस पे, और इस टेम्परेचर पे बेटा ये अपना काम एब्सेंटली कर रहा है कि नहीं बेटा। समझना मेरी बात, समझना मेरी बात। अब ये ऑफिस में बेटा चला गया, ये ऑफिस में पहुंच गया बेटा, चलिए बेटा ऑफिस में पहुंच गया, तो ऑफिस में भी इसने क्या रखा है, एसी रखा है, वहां पे भी टेम्परेचर बेटा 25 डिग्री सेल्सियस पे बेटा इसने रखा है, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे रखा है, ठीक है बेटा। समझना मेरी बात। लेकिन ये जो बिहारी बेटा है ना, बिहारी इसको मजदूरी करनी है, इसको बेटा निकलना है मजदूरी के लिए, ठीक है बेटा। ये बिहारी बेटा यहां पे एसी को बेटा अफोर्ड नहीं कर सकता है, एसी को बेटा अफोर्ड नहीं कर सकता है, ना इसके पास एसी की गाड़ी होगी, ना इसके पास कोई ऐसा ऑफिस है कि जिसमें ये एसी लगा सकेगा और वहां पे ये टेम्परेचर को 25 डिग्री सेल्सियस पे कांस्टेंट रखता। समझना मेरी बात। ये ऑर्गेनिजम्स ये वाले जो है ये बेटा अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं एसी, ये बेटा अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं वो कंडीशंस, लेकिन ये वाले बेटा अफोर्ड कर पा रहे हैं। तो ये जो अफोर्ड कर पा रहे हैं बेटा ये बन गए रेगुलेटर्स, ये अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं रेगुलेटर्स बनना, ये अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं एसी लाना, इनके पास उतनी अवेलेबिलिटी नहीं है। तो इन्होंने कहा ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द एवोल्यूशन, ऐसे ऑर्गेनिज्म ने कहा अरे यार ये कहां से लाएंगे हम, हमारे लिए अच्छा यही है कि हम कन्फर्मर्स बन के रहेंगे, एक्सटर्नल चेंज होगा, चलिए हम भी चेंज होते जाएंगे। सो दिस इज द सिंपल रीजन व्हाई ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर नॉट द रेगुलेटर्स, बिकॉज एवरी ऑर्गेनिज्म कैन नॉट अफोर्ड दिस। लेकिन अब यहां पे आपको एसी अफोर्ड नहीं करना है, यहां पे आपको एसी लाने की जरूरत नहीं है, एसी नहीं अफोर्ड करना है, ये तो मैंने एक एग्जांपल के तौर पे समझाया। तो अफोर्ड इनको क्या करना पड़ेगा, इनको कौन सी चीज अफोर्ड करनी थी, इनको कौन सी चीज बेटा अफोर्ड करनी थी, वो हम देखेंगे कि कौन सी चीज इनको अफोर्ड करनी थी, ठीक है बेटा। जो रेगुलेटर्स होते हैं ना बेटा, रेगुलेटर्स होते हैं, ठीक है बेटा, ये जब अपने बॉडी का टेम्परेचर बेटा इंटरनली कांस्टेंट रखते हैं ना, इंटरनली कांस्टेंट रखते हैं, अपने बॉडी का टेम्परेचर इंटरनली कांस्टेंट रखते हैं, उसके लिए बेटा इनको एनर्जी की जरूरत होती है, एनर्जी की जरूरत होती है बेटा। क्लियर? यानी कि हम ऐसे भी कह सकते बेटा रेगुलेटर बनने के लिए आपको कॉस्ट भी है, आपका कॉस्ट भी है, लेकिन फिर आपका बेनिफिट भी आ रहा है। एसी लाने के लिए कॉस्ट की जरूरत है 30-40,000, लेकिन उसके बाद बेनिफिट भी है। रेगुलेटर से क्या किया इन्होंने, कॉस्ट किया, कॉस्ट इनको क्या लगा यहां पे, इन्होंने इन्वेस्ट क्या किया, एनर्जी बेटा, ये एनर्जी को इन्वेस्ट कर रहे हैं, तभी ये बेटा रेगुलेटर्स बन सकते हैं, तभी ये रेगुलेटर्स बन सकते हैं, लेकिन बाद में इनको बेनिफिट भी मिला। लेकिन ये जो कन्फर्मर्स है ना बेटा,
ये बेटा ये एनर्जी इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, यम छन हेकान एनर्जी इन्वेस्ट करथी ताकि यम थयन पनुन इंटरनल टेम्परेचर गोबर में कांस्टेंट। दैट इज व्हाई कि हम कह रहे हैं यहां पे दैट रेगुलेटर बनने के लिए बेटा आपको एनर्जी की जरूरत होती है, और वो एनर्जी बेटा ये कन्फर्मर्स इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। एक मिनट बेटा, ये एनर्जी अपनी इन्वेस्ट नहीं कर सकते। दैट इज व्हाई ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द एवोल्यूशन ये कन्फर्मर्स ऑर्गेनिज्म्स जो है इन्होंने कहा कि हम कन्फर्मर्स बन के रहेंगे, हम इतनी एनर्जी बेटा हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये था बेटा सिंपली अबाउट द कन्फर्मर्स। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन आपसे पूछना है बेटा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और देखेंगे कौन कौन बेटा इसका जवाब देगा बेटा। ठीक है, स्मॉल ऑर्गेनिज्म्स, दो ऑर्गेनिज्म्स मेरे पास, स्मॉल ऑर्गेनिज्म्स। ठीक है बेटा, एक मान लीजिए आप हमिंग बर्ड, एक मान लीजिए बेटा आप हमिंग बर्ड, और कुछ श्रिव्स है, श्रिव्स ये छोटे जिस तरह रैट्स होते हैं ना बेटा उसी तरह ये भी होते हैं। आपको बेटा एक लाइन में मुझे आंसर देना है, वाई स्मॉल ऑर्गेनिज्म्स, वाई स्मॉल ऑर्गेनिज्म्स लाइक humming bird and shrews are not found in polar regions, are not found in polar regions। आपको बताना है बेटा ये पोलर रीजन्स में क्यों नहीं पाए जाते हैं। जल्दी से बेटा कौन सा रूल है जो यहां पे अप्लाई होगा, क्यों ये बेटा नहीं पाए जाते हैं। वेरी गुड, एनर्जी बहुत ज्यादा लगती है जो कन्फर्मर्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। वेरी गुड, अब इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। जो स्मॉल ऑर्गेनिज्म्स हमारे पास है उनको हम पोलर रीजन्स में नहीं देखते हैं। सवाल ये है कि इनको पोलर रीजन्स में क्यों नहीं देख सकते हैं। सुमेरा, वेरी गुड, लार्ज सरफेस एरिया देन वैल्यूम, वेरी गुड। सनाजूर कुछ गई, चले बेटा। अरे मैंने बेटा ये पढ़ाया ना, एलन्स रूल, बर्गमैन्स रूल, जो मैं वो पढ़ा रहा था ना उसी से बेटा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन फिर क्वेश्चंस ऐसे नहीं आते हैं, क्वेश्चंस डिफरेंट तरीके से आते हैं बेटा। अगर आप इन स्मॉल छोटे ऑर्गेनिज्म्स को बेटा देखोगे ना तो इनका जो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम का रेशो जो होगा ना बेटा वो ज्यादा होगा यहां पे। यानी कि सरफेस एरिया अगर आप देखोगे बेटा ये ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दियर वॉल्यूम। वॉल्यूम बेटा इनमें कम होगा, सरफेस एरिया ज्यादा होगा, वॉल्यूम बेटा इनमें कम होगा। इसी ऑर्गेनिज्म में मैं कह रहा हूं, इसी ऑर्गेनिज्म का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जब सरफेस एरिया कम होगा, ज्यादा होगा बेटा, तो मुझे बताए बेटा हीट लॉस ज्यादा होगा। जब हीट लॉस ज्यादा होगा बेटा तो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर भी बेटा क्या होगा, वो डिक्रीज हो जाएगा और इनकी बेटा डेथ हो सकती है। सो दिस इज अनदर क्वेश्चन अबाउट दीज। ये क्वेश्चन यहां पे एनसीईआरटी में भी दिया गया है, शायद एनसीईआरटी पे दिया गया है। ठीक है बेटा, अब और एक पॉइंट हमें इसमें पढ़ना है, उनको हम नाम देते हैं बेटा पार्शियल रेगुलेटर्स। पार्शियल रेगुलेटर्स इन्हीं के साथ है बेटा, पार्शियल रेगुलेटर्स, पार्शियल रेगुलेटर्स। और इसी में मुझे बेटा एक ग्राफ दिखाना है। पार्शियल रेगुलेटर्स बेटा हम किनको कहते हैं। देखिए बेटा, अब आप मान लीजिए मैंने अभी एसी की एग्जांपल दी बेटा, ठीक है। अब आप ऐसा मान लीजिए मैं एसी अफोर्ड नहीं कर सकता हूं, एसी में अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं बेटा, मैं कूलर ला रहा हूं। आप समझना मेरी बात, मैं कूलर ला रहा हूं। लेकिन अगर टेम्परेचर ज्यादा इंक्रीज होगा ना तो कूलर भी काम नहीं करेगा। लेकिन कुछ सर्टेन रेंज तक बेटा कूलर काम करेगा, लेकिन उसके बाद कूलर भी काम नहीं करेगा। सो कुछ ऑर्गेनिज्म्स ऐसे हैं जो किसी सर्टेन रेंज तक बेटा, सर्टेन रेंज तक अपने आप अपना इंटरनल एनवायरनमेंट बेटा कांस्टेंट रख सकते हैं। लेकिन उस सर्टेन रेंज के नीचे या ऊपर अगर जाएगा तो वहां पे बेटा वो अपना इंटरनल बॉडी टेम्परेचर फिर मेंटेन नहीं कर सकेगा। यानी कि हम कहेंगे ये कंप्लीटली रेगुलेटर्स नहीं है, ये पार्शियल रेगुलेटर्स है बेटा। एक सर्टेन रेंज तक बेटा ये क्या करता है, अपने बॉडी टेम्परेचर को बेटा ये मेंटेन करके रखेंगे या इंटरनल एनवायरनमेंट को बेटा मेंटेन करके रखेंगे। इनको बेटा हम नाम देते हैं, दीज आर कॉल्ड एज पार्शियल रेगुलेटर्स। अब इन्हीं पे बेटा मैं 3 ग्राफ्स जो है
रेगुलेटर, कन्फर्मर और पार्शियल रेगुलेटर्स एक ही जगह पे बेटा दिखाऊंगा, ठीक है। ये मान लीजिए बेटा आप, ये हमारे पास है, इट इज एन एक्सटर्नल टेम्परेचर, टेम्परेचर ही लेंगे बेटा, ये इंटरनल टेम्परेचर है, यहां पे रखिए बेटा 10, 20, अरे 30, 40, आज के समय मिनिस्ट्रेशन 40 करोड़ रुपये, 50 बगे साहब कुछ आइलैंड पर बसने, 10, 20, 30, 40, 50। बताए बेटा, अगर आपको रेगुलेटर का ग्राफ बनाना होगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग्स का बनाना होगा, तो आप कहोगे सर ये कांस्टेंट ऐसे रहेगा, ठीक है। आपने 10 इंक्रीज किया, ये कांस्टेंट रहा, आपने 20 इंक्रीज किया, ये अपनी जगह रहा, आपने फिर से इंक्रीज किया, ये बेटा अपनी जगह रहा, आप फिर से इंक्रीज करोगे, ये फिर से अपनी जगह पे बेटा रहेगा। क्या हुआ मेरे साथ? सो ये अपनी जगह पे रहेगा बेटा, आप फिर से इंक्रीज करोगे, ये अपनी जगह पे रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। दीज आर द रेगुलेटर्स। लेकिन अगर हम बेटा आप कन्फर्मर्स को देखेंगे, सॉरी बेटा, लेकिन अगर हम कन्फर्मर्स को बेटा देखेंगे, फॉर एग्जांपल बेटा बाहर की तरफ 10 डिग्री चेंज हो रहा है, तो कन्फर्मर्स में भी बेटा 10 डिग्री चेंज होगा, तो यहां पे आएगा। अगर 20 डिग्री हो रहा है ना, तो कन्फर्मर्स में भी क्या आएगा, 20 डिग्री आएगा बेटा, तो यहां तक आएगा। अगर 30 डिग्री आएगा तो कन्फर्मर्स में भी बेटा क्या होगा, 30 डिग्री तक आ जाएगा इंटरनल टेम्परेचर। तो हम कहेंगे अगर कन्फर्मर्स को बेटा देखेंगे तो इसका ग्राफ बेटा ऐसे बनेगा। क्लियर बेटा? एक्सटर्नल चेंज हो रहा है, देखिए इंटरनल भी चेंज हो रहा है, जितना एक्सटर्नल चेंज होगा उतना बेटा इंटरनल भी चेंज होगा। इनको हम बेटा नाम देंगे, दीज आर द कन्फर्मर्स। लेकिन अब अगर पार्शियल रेगुलेटर्स को बेटा देखना होगा कि पार्शियल रेगुलेटर्स में बेटा क्या होगा, तो समझने वाली बात है। मैंने अभी कहा कि पार्शियल रेगुलेटर्स बेटा हम उनको कहते हैं बेटा जो एक सर्टेन रेंज तक अपना टेम्परेचर बेटा मेंटेन करके रखेंगे, उसके ऊपर या उसके नीचे अगर जाएंगे बेटा तो वो बनेंगे कन्फर्मर्स। पहले वो रेगुलेटर्स है लेकिन एक सर्टेन रेंज तक, उसके नीचे या ऊपर अगर जाएंगे दे विल बिकम द कन्फर्मर्स। तो इसलिए हम कंप्लीट नहीं कह रहे, हाफ कह रहे हैं, पार्शियल रेगुलेटर्स है। ठीक है बेटा, आप मान लीजिए यहां पे मैं दिखाऊंगा बेटा, यहां पे दिखाऊंगा, इसको आप थोड़ा पहले हम रब करेंगे बेटा। ठीक है बेटा, इसको भी रब कर दीजिए, इसको भी रब कर दीजिए कि ग्राफ ठीक से समझ में आ जाए बेटा। ठीक है, आप मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म यहां पे है, वो क्या कह रहा है बेटा, 30 to 40 तक अगर टेम्परेचर बेटा रहेगा एक्सटर्नल, फॉर एग्जांपल एक्सटर्नल 30 है, ये अपने आप को 30 पे रखेगा। एक्सटर्नल 35 है, ये अपने आप को 35 रखेगा। एक्सटर्नल 40 है तो उस वक्त भी ये बेटा आपने आपके अंदर 40 रखेगा। तो मैं कहूंगा यहां से लेके यहां तक अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होगा तो ये अपने आप को कांस्टेंट रखेगा बेटा। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहां से 40 यहां तक हम दिखाएंगे, यहां से दिखाएंगे 30 तक बेटा, यहां से दिखाएंगे यहां तक बेटा ये रेगुलेटर है, यहां तक ये रेगुलेटर है। अगर अब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बेटा नीचे गया, 20, 10 गया, तो ये बेटा कांस्टेंट नहीं रख सकता है, ये अपने आप को कन्फर्मर में चेंज करेगा। जब ये कन्फर्मर में चेंज करेगा बेटा तो ग्राफ आपको ऐसा डिक्रीज दिखेगा। या काचे समझो छू, एट 20 बेटा ये भी चेंज हो गया, काचे समझो, एट 25 ये भी चेंज हो गया, एट 29 बेटा ये भी चेंज हो गया, एट 10 ये भी चेंज हो गया, एट 15 बेटा ये भी चेंज हो गया। लेकिन इस रेंज में बेटा ये क्या था, कांस्टेंट था। अब अगर आपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट डिक्रीज किया, 25 किया तो ये क्या बनेगा, कन्फर्मर। 20 किया क्या बनेगा, कन्फर्मर। 10 किया क्या बनेगा बेटा, कन्फर्मर बनेगा। तो यहां से हम कह रहे हैं यहां पे कि इस सर्टेन रेंज में बेटा ये कांस्टेंट होगा, लेकिन उसके बाद ये बेटा बनेगा एक कन्फर्मर। ठीक है बेटा, तो इनको हम नाम देते हैं पार्शियल रेगुलेटर्स। और यहां तक क्लियरली एनसीईआरटी की हर एक लाइन को बेटा मैंने एक्सप्लेन किया कि व्हाट एक्चुअली हैपेंस बेटा। तो यहां तक क्लियर है। हम लास्ट एक, यस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अच्छा जल्दी बताइए, यहां तक क्लियर हुआ? क्लियर हुआ यहां तक? तो चले बेटा अब हमें सिंपल इसमें और 2 जुगाड़ पढ़ने हैं। सिंपल जुगाड़ यम छुत पान पढ़मित वुनिक तान 2 साल लट।
ये सरसी गामस पता वल्ला यम जन बेज जुगाड़ तम गामस तान पता तम गामस पता। अब बेटा मान लीजिए अगर हमारे पास स्ट्रेसफुल कंडीशन आ गई, स्ट्रेसफुल कंडीशन वो अगर वन स्ट्रेसफुल कंडीशन ही मगर स्ट्रेसफुल कंडीशन ही कम सी कालस वो ज्यादा कालस आस स्ट्रेसफुल कंडीशन कह स्ट्रेसफुल कंडीशन कम सी कालस। फॉर एग्जाम्पल वो गर्म गर्म सही आज खलक चलान जंगल मज कत समझो, लेकिन ये जो गर्मी है ना ये स्ट्रेसफुल कंडीशन आयाज ये कह लिमिटेड टाइमस मज ठीक है। पगह विंटर खलक चलो सा जुम या कत समझोन। सो अगर स्ट्रेसफुल कंडीशन आती है शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए तो उस वक्त बेटा ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, उनकी रेस्पॉन्स बेटा क्या होती है, व्हाट इज द रेस्पॉन्स ऑफ दोज ऑर्गेनिजम्स। एग्जांपल में भूल गया बेटा, ऑल द प्लांट्स एंड 99% ऑफ द एनिमल्स आर कन्फर्मर्स। फिर से ऑल द प्लांट्स एंड 99% ऑफ द एनिमल्स आर कन्फर्मर्स। ठीक है बेटा। तो इन स्ट्रेसफुल कंडीशंस में बचने के लिए बेटा दो चीजें हैं ऑर्गेनिजम्स के पास, या तो ये बेटा माइग्रेट करेंगे, एक तो माइग्रेट कर सकते हैं, या तो बेटा हम कहेंगे ये कर सकते हैं अपने आप को सस्पेंड। क्या कर सकते हैं, या तो बेटा माइग्रेट करेंगे भाग जाएंगे, या तो खुद को ही सस्पेंड करेंगे उस पीरियड के लिए बेटा। एनाड्रोमस बेटा, और उसको आज मैंने यहां पे बेटा अप्लाई किया। ठीक है बेटा, सब कुछ बेसिक होता है, जो भी पढ़ाया जाता है बेटा उसका कहीं ना कहीं पे लिंक होता है, किसी न किसी लाइन के साथ उसको जोड़ा जाता है। एनसीईआरटी, ये एनसीईआरटी जो है ना ये किसी न किसी लाइन के साथ उसको फिर जोड़ती है। सो दैट इज व्हाई पीरियोडिक माइग्रेशन, सलमान जो है, सैलमॉन, सलमान खान नहीं यार, सैलमॉन जो है ये बेटा स्पॉनिंग के दौरान सी वाटर से माइग्रेट, पीरियोडिक होता है, स्पॉनिंग के लिए होता है। सीजनल माइग्रेशन बेटा आपको पता ही होगा, विंटर आया आप सब चले गए जम्मू, तो सीजन आपने वहीं पे काटा। ठीक है बेटा, तो ये होगी सीजनल माइग्रेशन। बहुत सारे एनिमल्स बेटा सीजनल माइग्रेशन भी दिखाते हैं टू अवॉइड द स्ट्रेसफुल कंडीशंस, स्ट्रेसफुल कंडीशंस को बेटा अवॉइड करने के लिए। ठीक है, इसी में एक एग्जांपल है बेटा, सीजनल माइग्रेशन की एक एग्जांपल बताऊंगा मैं, एनसीईआरटी की एग्जांपल है और बहुत बार पूछी भी गई है, इंटरेस्टिंग एग्जांपल है बेटा। ये मान लीजिए सारी दुनिया है और ये मान लीजिए बेटा यहां पे रशिया है। रशिया का एक बहुत बड़ा सर्दी वाला इलाका होता है बेटा, उसको नाम देते हैं साइबेरिया। और इसमें कुछ बेटा बर्ड्स पाए जाते हैं, उनको कहते हैं साइबेरियन क्रीन्स। एनसीईआरटी को सामने रखिए, उनको कहते हैं साइबेरियन क्रेन्स। और ये रहा हमारा नहीं, ये रहा हिंदुस्तान, युथी हिंदुस्तान, ये रहा बेटा हिंदुस्तान। ठीक है, युस हिंदुस्तान तथा राजस्थान, क्या स्टेट तथा राजस्थान, ये कोटा वोटा फैक्ट्री कत समझ राजस्थान। इस राजस्थान में बेटा एक नेशनल पार्क है, उसको हम नाम देते हैं कोलिडियो नेशनल पार्क। कोलिडियो नेशनल पार्क, कोलिडियो नेशनल पार्क।
बहुत ही इंटरेस्टिंग इसलिए आप देखिए बर्ड्स कहां से आते हैं, रशिया के साइबेरियन इलाके से आते हैं, और जो भी नॉर्दर्न पार्ट्स है ना वर्ल्ड के जहां पे सर्दियां ज्यादा होती है ना, वहां से भी बर्ड्स आते हैं, माइग्रेट करके आते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं बेटा, साइबेरियन से बेटा ये साइबेरियन क्रेन्स जो है ना ये माइग्रेट करते हैं बेटा, जब यहाँ पे सर्दी ज्यादा होती है, विंटर स्टार्ट होता है, हार्श एनवायरनमेंट है, स्ट्रेसफुल कंडीशंस है, तो उस वक्त ये बेटा माइग्रेट करते हैं इस जगह पे, जिसको हम नाम देते हैं कोलोडियो नेशनल पार्क। आपको मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा बेटा, अगर मैं आगे स्टडी करता ना एमएससी के बाद, अगर मैं खुद स्टडी करता आगे एमएससी के बाद, तो मैं डेफिनेटली बेटा अपना रिसर्च इकोलॉजी में करता, डेफिनेटली बेटा अपना रिसर्च इकोलॉजी में। दो बातें थी उसमें, इसमें पैसा बहुत मिलता है रिसर्च में, और अगर आप यूएसए या बाकी फॉरेन कंट्रीज में जाओ, वहां पे इकोलॉजी जो है उसको प्रेफरेंस दी जाती है। ठीक है, यहाँ पे हम केमिस्ट्री को प्रेफरेंस देते हैं, फिजिक्स को देते हैं, बॉटनी को देते हैं। ठीक है, वहाँ पे इकोलॉजी एक अलग सब्जेक्ट लिया जाता है, उसमें ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, बिकॉज इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग, सबसे इंटरेस्टिंग है ये। ठीक है बेटा, अब जाते हैं हम बेटा सस्पेंड पे। किस पे जाते हैं बेटा, सस्पेंड का मतलब ही है बेटा सस्पेंड करना। ठीक है, किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को बेटा सस्पेंड किया, कितने टाइम के लिए, 6 महीने के लिए, 5 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 1 साल के लिए, खुद को सस्पेंड ही करना, यानी कि वो उस टाइम में बेटा कोई काम नहीं कर सकता है, कोई भी गवर्नमेंट काम नहीं कर सकता है वो। फॉर एग्जाम्पल डीसी हमारे पास है यहाँ पे पुलवामा में, अगर इसको सस्पेंड किया गया ना, तो ये कोई भी कानून नहीं निकाल सकता है, कोई भी काम नहीं कर सकता है। ठीक है, अब ये जो सस्पेंड है बेटा, ये सस्पेंड बेटा आप ज्यादातर देख सकते हो बेटा प्लांट्स में, कॉमन सेंस की बात है बेटा, प्लांट्स में देख सकते हो। ठीक है बेटा, सिंपल सी बात है बेटा, एल्गे में पाया जाता है, फंजी में पाया जाता है बेटा। ठीक है, और भी जो प्लांट, सॉरी फंजी प्लांट नहीं है, लेकिन यहां पे मैं अलग से लिखूंगा बेटा, फंजी, एल्गी, ब्रायोफाइट्स जो भी है बेटा, इन प्लांट्स में पाया जाता है। ठीक है बेटा, वो क्या करते हैं बेटा, इन प्लांट्स में बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, समझना मेरी बात, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटा बहुत सारे स्पोर्स बनते हैं। ठीक है, एसेक्सुअल जो भी मेथड्स बनते हैं बेटा, आप बहुत सारे प्लांट्स में राइजोम देखोगे, वेजिटेटिव मेथड्स होते हैं, कॉर्म देखोगे, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स देखोगे बेटा। एक्चुअली ये जो स्ट्रक्चर्स ये पैदा करते हैं ना बेटा, या बनाते हैं बेटा, पैदा नहीं करते बनाते हैं बेटा, क्या होता है बेटा, एक्चुअली ये जो स्ट्रेसफुल कंडीशंस इनके पास होती है, उनको अवॉइड करने के लिए बेटा ये कंडीशंस ऐसे बनाते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास है कॉर्म पाया जाता है हमारे इस जो कोंग छासान, क्रोकस सैटिवा, एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं मैं बेटा, विंटर आ गया है बेटा, विंटर में ये बेटा ये प्लांट ग्रो नहीं करेगा, लेकिन स्प्रिंग में तो इसको ग्रो करना है। तो ये जो विंटर का हार्श पीरियड है, स्ट्रेसफुल कंडीशन है, ये उसमें बेटा क्या कर रहा है, इसने जमीन के नीचे बेटा एक प्रोपोग्यूल बनाया होता है, जिसको हम नाम देते हैं कॉर्म, उसको जमीन के नीचे ही रखता है। लेकिन विंटर में ये कॉर्म कोई काम ही नहीं कर रहा है, डेवलपमेंटली जो भी है ना ये सस्पेंड रहता है, ये कोई काम नहीं, ये इनएक्टिव रहता है। लेकिन जो ही स्प्रिंग आता है बेटा, स्टिमुलेट होता है और ये फिर से एक नया प्लांट बनाता है। तो ये भी एक तरीका है जो बेटा ज्यादातर प्लांट्स में पाया जाता है। ठीक है, थोड़ा इसको एनसीईआरटी पे और देखना, ज्यादा टफ नहीं है बेटा। और भी है बेटा कुछ टर्म्स, कुछ ऑर्गेनिजम्स बेटा क्या करते हैं, वो हाइबरनेशन के लिए चले जाता है, हाइबरनेशन के लिए चले जाते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म बेटा एस्टिवेशन के लिए चले जाते हैं। ठीक है बेटा, कुछ ऑर्गेनिज्म बेटा डायपाज में चले जाते हैं, डायपाज में चले जाते हैं। डायपाज में बेटा डेवलपमेंट ही सस्पेंड होती है। हाइबरनेशन की सिंपल एग्जांपल बेटा पोलर बियर्स ना बनाना है, शेरतन हितपुर हाफ तो सिद्धपुर संगान। ठीक है, पोलर बियर्स क्या करते हैं बेटा, जब उनको लगता है कि सर्दी ज्यादा है, मतलब पोलर बियर्स जो होते हैं विंटर ज्यादा है, मतलब सर्दी वहां पे ज्यादा है, ठीक है, वो सो जाते हैं 1-2-3 महीने के लिए, जब तक ये विंटर सीजन जो है वो चला जाएगा। ठीक है, सो अपने आप को हाइबरनेट कर रहा है। ठीक है, इसी तरह कुछ फिशेस होती है बेटा जो एस्टिवेशन में चली जाती है, या कुछ फिशेस बेटा डायापाज में चली जाती है। डायापाज में उनकी डेवलपमेंट टोटली बेटा सेटअप होती है, डेवलपमेंट नहीं होती है, किसी भी तरीके की डेवलपमेंट नहीं होती है, या बेटा एस्टिवेशन में चले जाते हैं। ठीक है, थोड़ा एनसीईआरटी की लाइन को थोड़ा पढ़ना बेटा। बाकी हम अब इस यूनिट का एक लास्ट टॉपिक हमें पढ़ना है, दैट इज बेटा एडॉप्टेशंस। ठीक है, वो हम कल स्टडी करेंगे, और ऑर्गेनिजम्स और पॉपुलेशन कंप्लीट हुआ। इसके नोट्स बेटा मैं इंशाल्लाह सेंड करूंगा। ठीक है, थोड़ा